अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगी कि कुछ मुंह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनकी क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं और कौन सी चीज़ जो है वो ज़रा लेस सवेयर है और कौन सी चीज़ जो है वो ज़रा ज़्यादा आपकी जो बात बढ़ चुकी है। सबसे पहले तो अगर गम में आपकी इरिटेशन, ब्लीडिंग हो रही है और गम इरिटेट हो रहे हैं तो इसे जो है जिंजवाइटिस कहते हैं कि आपकी गम्स का इन्फेक्शन हो गया है। ये कब होता है? ये तब होता है कि जब डिफरेंट मेडिकेशन की वजह से भी होता है, लेकिन अगर आप ब्रश नहीं करते हैं और हर वक्त फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के साथ लगे हुए हैं तो आप जब भी ब्रश करेंगे आपको ब्लीडिंग होगी और आप परेशान होंगे कि मेरे मुंह से खून क्यों आ रहा है। तो बहुत सारे लोग तो ब्रश करना ही छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि शायद ब्रश करने की वजह से खून आ रहा है। ये जो है आपके गम्स इरिटेट हुए होते हैं और जिसकी वजह से गम सूज जाते हैं, जिससे हम जिंजवाइटिस कहते हैं, और जिसकी वजह से गम्स जो हैं आपके ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर तो आप टाइमली डेंटिस्ट के पास आ जाएं और अपनी स्केलिंग करा लें और आप मेडिकेशन ले लें, ये चीज़ ठीक हो जाती है। माउथ वॉश वगैरह हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करें तो फिर क्या होता है कि वक्त के साथ साथ ये गम्स इतने ज़्यादा सूज जाते हैं कि ये आहिस्ता 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 दांत के जो स्ट्रक्चर है उसको छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या होता है, पॉकेटिंग बन जाती है। मतलब कि एक दांत है और गम है, पहले तो गम जू लगा हुआ है, फिर गम उसको छोड़ देता है और दांत और गम के दरमियान में एक स्पेस बन जाती है जैसे पॉकेट, उसमें खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे वो खाना जो है ना वो फंसता रहता है और तो वो गम्स जो कि पॉकेट्स हैं वो डीप होते जाते हैं, डीप होते जाते हैं। और अगर ये इतने डीप हो जाएं कि ये पेरिडोंटल जो दांत के आसपास जो लिगामेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब कर दें और इशू करके इन्फेक्शन कॉज करें, तो फिर ये जो है पेरिडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये बड़ी चीज़ बन जाती है। इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। पेशेंट को ब्लीडिंग गम्स, पेन, सेंसिटिविटी, यहाँ तक कि उनका दांत भी हिलने लग जाता है। तो बेहतर यही है कि जब आपकी एक चीज़ स्टार्ट हो आपको उसी स्टेज पे आप उसको कवर अप कर दें, बजाय ये कि आप एक चीज़ को ये वेट करें कि वो जो है ना एक लंबे चीज़ की तरफ जाए जिसका जो है सोल्यूशन भी एक लंबा है और समटाइम्स होता भी नहीं है। पेशेंट के दांत इतना हिल चुका होता है कि निकालना पड़ता है। तो स्केलिंग की एक यही मिथ है कि दांत हिल जाते हैं, स्केलिंग नहीं करानी चाहिए। देखें, उन पेशेंट्स के दांत हिलते हैं जिनके दांत जो है ना प्लाक ने सपोर्ट करके रखे हुए होते हैं और वो हिल चुके होते हैं, और जब स्केलिंग से रिमूव की जाती है प्लाक तो नीचे कुछ होता ही नहीं है, ना बून होती है ना गम होती है, तो दांत हिल के गिर जाते हैं। तो ये मिथ है। जो है स्केलिंग से दांत नहीं हिलते हैं। जो प्लाक ऐसा ऐसा, कभी आपने शायद अपने दांतों पे नोट किया हो, अजीब से येलो कलर के या फिर ब्लैकिश कलर के जो स्टोन्स हैं वो दांत के इर्द गिर्द बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि आपके दांत में एक डिजीज़ कॉज कर रही है, इन्फेक्शन कॉज कर रही है। इसको रिमूव करना ज़रूरी है। नहीं रिमूव करेंगे इसके ऊपर डिपॉजिट्स होते जाएंगे और आपको लगेगा कि स्केलिंग की वजह से हमारे दांत हिल जाएंगे। हालांकि स्केलिंग में जस्ट अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन होती है जो कि इसको रिमूव करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको स्केलिंग के बारे में, गम्स की डिजीज़ के बारे में, और जब ये डिजीज़ बहुत प्रोग्रेस कर जाती है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।